अज्ञानतिमिरन्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् आददानोऽस्तिनं दन्तिरिदं जाचे पुनः पुनः श्रीरूपपदाम्बुजं धुलिशा जन्म जन्मनि श्यामं हिरण्यपरिधिं लसद्वनमल्लबरहा धातु प्रबलनटवेशमनुबतांसे भिन्नस्तहस्तस्मितरेण धुनानुअब्जं कर्णत्कपालमुखाब्जहासं नौमिड्डत्यभ्रवपुषे तरितम्बराय गुञ्जावतां सपरिपेच्छलसन्मुखाय वन्यश्रयकवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रियमिदुपदे पशुपङ्गजाय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्गास्मदे गुरुपाद पद्म नित्यनला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं नित्यनला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्री स्वामी भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण एवं समपस्थित सभी भगवत कथा श्रवण करने वाले भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज विशेष सौभाग्य का दिन है। आज एकादशी तिथि भी है और श्री श्री राधा गोविंद भगवान की झूलन यात्रा महामहोत्सव। जैसे कि हम लोग 3 दिन जावत श्रील रूप गोस्वामी के संबंध में श्रवण कर रहे हैं और आगामी काल उनकी शुभ तिरुभाव तिथि महामहोत्सव विशेष दिन, इसलिए सभी लोग उनकी महिमा गान कीर्तन करेंगे। तो आज का विशेष जो पर्व है झूला अथवा झूलन यात्रा महामहोत्सव। भगवान के जो लीला है, कुछ ऐसी लीला है ब्रज की जो रसमयी लीला, जैसे कि नौका विहार लीला और जल क्रीड़ा, ये सब रसमयी श्रृंगार लीला, सब गोपियों के साथ ये लीला होती है। नौका विहार, जल क्रीड़ा और रास लीला, होली लीला, रंग होली लीला और झूला, इन सभी लीलाओं में एक विशेष महत्व है झूलन लीला का, झूला का। गुरुदेव वर्णन किया और जैसे ही हम लोगों ने श्रील गुरुदेव के मुख से श्रवण किया झूलन यात्रा के बारे में, वैसे मैं कीर्तन करने का प्रयास करूंगा। First of all, I'd like to offer unlimited obeisance to the lotus feet of Guru Padma, Sri Srimad Bhaktivedanta Vaman Goswami
Similarly, at the lotus feet of Srila Shiksha Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, similarly at the lotus feet of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, to Arupanuga Guru Varga and to all devotees who are present here who have come to listen to Harikatha. So today is a very special day, special Tithi, as well as being Ekadashi. It is also Srila Radha Govinda's Julanyatra Mahotsav. For the last 3 days we have been speaking about the glories of Srila Rupa Goswami, and tomorrow is his auspicious disappearance Tithi, and from tomorrow morning we will also discuss, as we have been doing, his glories, his teachings and his life, his action, the way he conducted his life. So today is Julanyatra Mahamahotsav. In Braj there are some special leaders related to Shringar, very rasmai pastimes related to Shringar, the pastimes between Krishna and the gopis, like the boating pastimes, the pastimes in the water, Jal Kira, Ras Leela, Holi, where they throw colors at each other, and Julanyatra. And amongst all these pastimes, Julanyatra has also got a speciality which the Gurudev has spoken many times, and I will try to repeat what Gurudev has said. हिरण यात्रा का विशेष महत्व यह है कि जिसमें भगवान श्री कृष्णा श्याम सुंदर राधा जी के साथ झूले में झूलते हैं। श्रावण का महीना, तो इससे पहले गुरुदेव ने बताया ये लीला का दर्शन कौन कर पाते हैं। पहले अधिकार का निर्णय किया गया। ये झूले के चिंतन, राधा रानी के साथ भगवान झूला झूल रहे हैं, और झूलन में गुरुदेव वर्णन किया। झूला में उन्होंने कहा कि एक आम के वृक्ष में झूला लगता है और एक कदम्ब के वृक्ष में झूला पड़ता है, 2 वृक्ष में। उसमें से 2 झूला अलग अलग होते हैं, जिसमें राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग झूलते हैं, सखियां झूलाते हैं एक प्रकार के, और दूसरे प्रकार के झूला एक ही है। जो पीढ़े होते हैं ना, पीढ़ी, पहले 2 पीढ़ी अलग अलग है, एक में राधा जी, एक में कृष्ण जी, दोनों झूलते हैं, एक झूला होता है। और एक झूला है, एक ही पीढ़ी है, जिसमें दोनों बैठते हैं, समझ में, जिसमें दोनों बैठते हैं और सखियां झुलाती है। दोनों बैठते हैं, सखियां झुलाती हैं। लेकिन इस रस का आस्वादन कौन करेगा? क्योंकि झूला झूलते समय यहाँ बहुत प्रकार के रसमयी वार्ता और रसों का आदान प्रदान होता है। झूला जब ठाकुर जी राधा रानी के साथ झूलते हैं, वैसे तो ललिता के साथ और विशाखा के साथ भी भगवान झूलते हैं, अलग रूप से झूला है। सब अष्टसखी का अष्ट झूला है, लेकिन राधा गोविंद की जब झूला होते हैं तो वहाँ पे सब मंजरियाँ भी होती हैं और सखियाँ भी होती है। 5 प्रकार की जो सखी है ना, सखी, नित्य सखी, परम सखी, प्राण प्रिय सखी, परम पृष्ठ सखी। परम पृष्ठ सखी में सब अष्ट सखी आ गई, ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदुलेखा, तुंगभद्रा, चित्रा आदि, ये सब सखी आ गई। और मंजरी, अष्ट मंजरी प्रधान, रूप, लवंग, कस्तूरी आदि जो मंजरियाँ, रोती मंजरी, ये मंजरियाँ होती हैं। तो ये लीला का मन संपूर्ण उनके अंतर महल के और बाहर के जो सखी, निभृति निकुंज के जो मंजरियाँ और सखियाँ मिलाकर के इस श्रावण महीने में अपने प्राण प्रियतम को और प्रियतमा को झूला में झूलाते हैं। ये झूला की ये लीला है, झूलाते हैं।
So, the speciality of this pastime where Radha and Krishna are in a swing in the month of Shravan. So, who has the qualification to have darshan of this Leela? What is the qualification? So, Maharaj quickly first describes the pastime. So, Radha and Krishna so there is tied to two types of trees. One is saying mango tree, and one is the kadam tree. And there are different types of swing. One swing where Radha is swinging on her own, and Krishna is swinging on their own, and there is swing where both Radha and Krishna are together. And he's saying there is special that all who has the ability to taste this ras, because many rasas are being exchanged between the Sakhis, between Radha and Krishna. So who has got the qualifications first? And there are many types of swings, because sometimes we hear that Lalita and also is swinging with Krishna. So Maharaj is saying the Astasakis, they also got their own different swings as well, where Radha Krishna and Lalita is there, Krishna and Vishaka and so on. But when Krishna and Radharani are together, at that time all the Sakhis are there, all the Manjaris are there, all the different types of the Nitya Sakhis, Pran Sakhis and so on. So everyone is there, and everyone take part in that. तो इसका अधिकार पहले हम लोग बाद में सुनते हैं, लीला को सुन लेते हैं। हाँ, विपक्ष तो नहीं रहेंगे वहाँ पे ना? नहीं, राधा जी के गण हैं जो बात है ना, 5 प्रकार की सखी, 5 प्रकार के सखी में से यहाँ पे कहा जो सखी गण है, जो झूला झूलाते भगवान जब अलग अलग रूप से झूलते हैं तो अलग प्रकार के वो अपने हिसाब से झूलते हैं, लेकिन राधा जी के साथ जब झूलते हैं तो केवल राधा रानी के ही गण है। ये तो स्वाभाविक है, चंद्रावली का काम नहीं है, वहाँ काम है। इसलिए मैं आज लास्ट में बताया जो अष्टसखी है, परम पृष्ठ सखी आदि, ये प्रधान होते हैं। वैसे तो अष्टसखी प्रधान है, और ललिता के साथ भी अलग से झूलते हैं वो ठाकुर जी, विशेष सबके झूला अलग अलग पड़ा हुआ है। तो बताओ So, Kanadil just asked a question about Chandra. So Maharaj is saying, when Krishna is on the swing in his own place, then there are many types of Sakhis may be there. But when Radharani is there, it's mainly all Radharani's associates. Radharani के youth, her group, her youth. No? So her group is there. Only those who are favorable to Radharani, and especially the Sakhis, they are there, and the Manjaris are there. वहाँ पे सपक्षा, तटस्था और श्वेत, विपक्षा नहीं, 3 प्रकार के है ना। सपक्षा भी है, सपक्षा के राधा रानी के, तटस्था दोनों पक्ष के राधा कृष्ण के, और श्वेत पक्षा राधा जी के। तो ये जो पक्ष है वहाँ पे विपक्षा चंद्रावली के ग्रुप वहाँ नहीं है, क्योंकि भगवान चंद्रावली के साथ अलग से झूलते हैं, तब उनकी सखियाँ होती है। तो गुरुदेव झूलन लीला में वर्णन करते हैं, जब श्रावण का महीना आ गया तो श्रावण के महीने की ऋतु का वर्णन किया, बड़े ढंग से, इतना प्यार से वर्णन किया। आज मैं सुन रहा था, तो श्रावण महीने में भारत में क्या होते हैं, चारों तरफ हरियाली होती है, चारों तरफ हरियाली। हरियाली समझते हैं, जो पेड़ पौधे में पत्ते नहीं होते, सूखे होते हैं, लेकिन श्रावण के महीने में हरा भरा हो जाता है, नए नए पत्ते आ जाते हैं, चारों तरफ एकदम ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है, हरियाली। और श्रावण के महीने में कभी कभी रिमझिम वृष्टि, रिमझिम बोले तो फुहारे की तरह, रिमझिम बारिश, तो कभी तेज बारिश। देखो, आषाढ़ और श्रावण 2 महीना वर्षा काल, आषाढ़ महीने में तेज बारिश होती है और श्रावण महीने में रिमझिम बारिश होती है, ये समझो। आषाढ़ महीने में तेज बारिश, और श्रावण क्या है, बारिश के अंत है, वो रिमझिम बारिश। रिमझिम बोले तो फुहारा, जैसे फुहारा होता है ना, हाँ, तो फुहारा जैसे बारिश, रिमझिम बारिश होती है।
तो ये जब रिमझिम बारिश में क्या होता है, मोर नाचता है, अपने पंखों को फैला के मोर नाचता है रिमझिम बारिश में, कोयल कुहू कुहू करता है और भ्रमर गुंजार करता है। गुरुजी इतना ढंग से सुंदर रूप से वर्णन किया, और जमुना नदी कलकल नाद से बह रहे कि वो जिसके अंदर थोड़ी सी भक्ति हो और वो आंख बंद करे, मानो ये दृश्य उनके सामने आ जाए। जमुना जी में 4 प्रकार के कमल खिले हुए हैं, कलकल नाद से जमुना जी बह रही हैं और जत्र तत्र मोर नृत्य कर रहे हैं, और कदम के डार पे झूला पड़ो है, रेशम की डोर है और झूला पड़ गए। कदम, श्रावण का महीना आ गया, तब राधा जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूरा साल भर की प्रतीक्षा आज समाप्त हुआ श्रावण के महीना। देखो वर्षा काल आषाढ़ महीना भी, लेकिन झूला आषाढ़ महीने में नहीं लगता, तेज बारिश होता है। और श्रावण महीने में रिमझिम बारिश होता है, उस समय श्रावण में ही हरियाली तीज, आज बारिश गिरेगा धीरे धीरे रिमझिम वर्षा के कारण, तो धीरे धीरे बारिश होती है उस समय। तो वर्णन किया राधा जी अभी कहाँ है, जावट में, विवाह हो गया, जावट में है। तो जब लड़की का विवाह हो जाता है तो झूला कहाँ झूलती है, मायके में आके, समझ में आया, कहाँ झूलती है, मायके में झूला झूलती है। तो राधा जी, गुरुदेव वर्णन करते हैं, राधा जी प्रतीक्षा करती हैं कि झूला का समय हो गया, लेकिन अभी तो मेरे को लिवाने के लिए कोई तो आए नहीं, मेरे पिताजी क्या भूल गए मेरे को, मुझे लेने के लिए तो किसी को भेजा नहीं। किसको भेजेंगे, भाई को। पहला नियम होता था ससुराल से, ये भारतवर्ष का एक संस्कृति है, ससुराल वाले अपनी घर की बहू को अकेली नहीं छोड़ती है। अगर पियर में जाएगी तो भाई आएंगे या उसके पिताजी आएंगे अपनी बेटी को लेके जाने के लिए, ये नियम। पहले गांव की जो माताएं होती थी वो कहीं जाती नहीं थी, उसके तो इतना तक घूंघट है, वो देखते ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। आजकल तो नारा चला गया, लड़का लड़की समान, जब से हो गया समान समझते, बराबर, लड़का लड़की बराबर, ठीक है, पढ़ रही लिख रही प्लेन चला रही है, सब अच्छी बात है, लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा। मर्यादा में रहना नहीं चाहते लोग, बराबरी करना चाहते हैं। तो अपने आप नहीं जाती कहीं। तो गुरुदेव कहते हैं राधा जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर एक पत्ता भी गिर जाते हैं ना, दौड़ करके अंदर से बाहर आती हैं, कोई मेरा भाई तो नहीं आ गया। एक दिन देखे एक बंजारा, गुरुदेव के बंजारा मतलब जो घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर, कुछ बेचते हैं, ऐसे बंजारा, वो राधा जी के घर के सामने से जा रहा था। तब राधा जी उस बंजारे से कहा कि आप इधर मेरे प्योर की तरफ जा रहे हो, हैं, प्योर की तरफ, तो मेरे पिताजी से बता देना कि तुम्हारी राधा, तुम्हारी बेटी प्रतीक्षा में है, जल्दी उनको निभा के लेके जाओ। मैं प्योर में जाना चाहती हूँ, क्योंकि झूला में बैठना है। बंजारा तो इनका भाव देख करके रो पड़ा कि ऐसे बेटी के अंदर भाव है। इतने में क्या हुआ, उनका जो भाई श्रीराम वो आ गया, और श्रीराम आकर के गुरुदेव कहते हैं कि डायरेक्ट बहन से नहीं कहा कि चलो, आदेश किसको लेना पड़ेगा, सास ससुर को। यहाँ सास कौन है, जेठीला। अच्छा बताओ, जेठीला विधवा या सधवा? ससुर है राधा जी की, राधा जी का ससुर है। प्रवचन में गुरुजी पूछ रहे हैं लोगों को, आप सुना है ना, आपका तो कौन से रसायन, क्या गौड़ीय रसामृत छोड़ते हैं ना, गौड़ीय रसायन है ना वो, हाँ गौड़ीय रसामृत में लीला में गुरुजी पूछ रहे हैं, बताओ तुम लोग जटिला क्या सधवा है विधवा है? तो उनका सेवक ने कहा विधवा। बोले गलत, बोले हाँ लिखे है, बोले गलत, वो सधवा है, उसका पति है। उन्होंने एक ग्रंथ का नाम बताया,
बोले उसी में लिखा हुआ है उसका पति है। गुरुजी कह रहे हैं, वो आप सुन सकते हैं कथा, क्या उनका पति है, उससे बाद में विधवा हो सकती है, पति हमेशा रहेगा इसका कोई वो क्यों नहीं है, बाद में विधवा हो गई होगी आखिरी में। तो गुरुजी कहते उस समय वहां तो कहा उसका पति, जिस समय की बता रहे पति उस समय था, तो वो श्रीधाम जा करके उनके सास और ससुर जी से परमिशन लिया। आजकल तो परमिशन किससे लेगा, सास ससुर है नहीं, अलग रहते हैं, अब पति कंट्रोल में है, पूछने की जरूरत नहीं है, चलो पति अपने कंट्रोल में है, और सीधा जा करके फोन करके कहते मैं आ गई हूं, मैं आ गई। अरे पहले तो पूछ लिया होता, बोले पूछना क्या, तू जाता है मेरे को बता के जाते हैं, हो गया। अब वो चुप रह गया, क्या बोलेगा। ऐसे श्रीधाम जटिला कुटिला या उनके परमिशन लेकर के राधा जी को लेके आए, कहा बरसाने में जावट से, बताइए। So Maharaj is saying, before I speak about the Radhika, just quickly speak on the Leela. And before that, Maharaj said, so the three types of Sakhis were, just answering Brahmadi this question, the three types of Sakhis will be there is Swapaksha, Surit and Tatasa Shakti. So the Vipaksha, that means Chandravali's party, will be not there. Krishna may later also swing Chandravali, so her party will be there. So back to this pastime, so Maharaj is saying very beautiful, this month of Shravan, this the first day of the harsh summer, then after Shravan, summer is a month of Ashad, where it's very heavy rain. Very heavy rain. So after that, as the rain season is finishing off, then Shravan month comes, which means very light, very drizzling rain, very beautiful, very drizzling. And by that time, there's so much greenery. You know, it's so beautiful. So Maharaj is saying, actually, if we have a little bit, and during this weather is when the peacock starts dancing. So actually Maharaj says, actually, if we have a little bit of devotee, close eyes, we can imagine this pastime when the peacocks are dancing, the cuckoo birds are there, the bumblebees are making sound, and Yamuna is now flowing very nicely, lotuses are on each of the banks of the Yamuna. It's so beautiful. And at this time, the Julan Yatra, so it is performed at the house, like the girls, or it's like parents' house, not at their in-laws' house. So at that time, Radharani being married is in Yavad, and this is the time when all the girls go back to their parents' house. So Gurudev used to explain this pastime very beautifully, how she's waiting eagerly for anyone, because in those days, the girls, they never used to leave their homes. They always, if they had to go back to their home, either the father would send, the brother would come, someone, they'll always have to go. And because those days, their face was covered. But nowadays, Maharaj is saying, the custom has gone away, where they're trying to be equal. It is okay to have the same education and job and all these things, but still Maryada should be there for these kind of things, that you should not go on your own. So it is now Radharani is waiting eagerly that why has my father not sent anyone? Has he forgotten about me? So if there's some sound of a leaf, that she eagerly goes out. Is Sridhar, my brother, come? So she's eagerly waiting. So she wanted to show one like person selling some things. So he said, are you going towards, my son, are going towards my father's place? If you go, please, tell him that I'm waiting eagerly to go back home. So they're called gypsies. Gypsies, okay, gypsies. Okay. Gypsies. So he said, going towards them to please, so seeing her pathetic, like even he's in tears. And at that time, she saw Sridham has come. So of course Sridham has to come, in those, because the custom, he cannot just go and take Radharani. He has to go and ask the in-laws. So Maharaj was saying, listen to Katha, Gurudev's Katha, and Gurudev said, so we know that mother-in-law is Jatila. So is she married? I mean, of course she's married. Does he have a husband?
Then I think Madhav Maharaj or someone said, no, husband is dead. Said, no, at that time the husband was alive. Don't know the name, but so they're going to take permission. So Maharaj just jokingly said, nowadays we don't have the system. There's many people live separate from the parents, and nowadays the husbands are under the control of the wife. So usually the wife goes to the house and then calls back and says that I'm there now. You know, so Maharaj is joking like this. So just so now Sridham, he goes and takes permission from the father-in-law and mother-in-law, and then takes Radharani back to Vatsala. राधा जी बरसाने में जैसे अपने महल के पास आई और जोर जोर से रोने लग गई। क्यों? दुख में, खुशी में, खुशी के आंसू। आप लोग जब जाते हो प्योर में रोती हैं। हमने देखा गांव में कि जाते समय रोएगी, आने के बाद भी रोएगी। जाते समय इसलिए रोएगी पता नहीं है फिर कब आएंगे, भेजते तो नहीं ससुराल वाले, है ना। और उस समय तो टेलीफोन नहीं होता था कि बातचीत कर ले, बहुत मुश्किल में उस समय जिंदगी गुजारते थे लोग। हाँ, और आते समय इसलिए रोती हैं खुशी के आंसू कि इतना दिन के बाद हम मिल रहे हैं। तो ऐसे राधा जी रो रही हैं। हाँ, कीर्तिदा मैया आई, गले से लगाए, माता पिता को प्रणाम किया। गुरुदेव वर्णन करते हैं कि महल के पीछे गहवर वन है। कौन सा वन? गहवर वन। देखा आप लोग गहवर वन? गहवर वन में झूला लगा है, उनके लिए झूला बनाया राधा जी को झूलने के लिए गहवर वन में। शांकरीकोर कहाँ है? कौन कौन गए ब्रज में? शांकरीकोर कहाँ है? हाँ? गहवर वन की परिक्रमा होती है, देखा आप लोगों ने? हाँ, और गहवर वन की परिक्रमा किया आप लोगों ने? केवल गहवर वन की परिक्रमा, ऐसे ब्रजमंडल की तो परिक्रमा है, केवल गहवर वन की परिक्रमा। हाँ, नीचे पैदल सीढ़ी है, कभी जाना। पूरा महल की परिक्रमा होती है। जो राधा पक्ष वाले हैं ना, और राधा की उपासना करने वाले गहवर वन की परिक्रमा, राधा रानी महल की परिक्रमा करते हैं। अब जाके वहाँ देखना गहवर वन की परिक्रमा कहाँ है, बताएंगे। केवल गहवर वन की परिक्रमा है, वहाँ परिक्रमा होती है। तो गहवर वन में झूला डाल दिया, बढ़िया सुंदर झूला, सखियाँ हैं और रिमझिम बारिश हो रही है। इतने में राधा जी ने देखा कुछ सखी जो बड़े विचित्र है, साज धज के, और वहाँ आए। उनमें से एक सखी ऐसी है, बड़ा सुंदरी है, बड़ी सुंदरी सखी, बड़ी सुंदरी। सुंदरी तो है लेकिन उसका शरीर का रंग काला है। श्याम है। बोले ये सखी का नाम क्या? बोले श्यामा सखी है। श्याम है ना, देखने में सुंदर है लेकिन श्याम है। श्याम ओपी सुंदर, श्याम है तो क्या होगा, सुंदर है। तो सखिया बिल्कुल एकदम सखी जैसे अपने लहंगा फरिया पहन लिया, बढ़िया सब कुंडल लगा के, और महल के सामने से हो करके गहवर वन में प्रवेश किया। सबको लगा कि सखी है। सखियाँ आई, राधा जी की सहेलियाँ हैं। हाँ, सखियाँ आई। अब आते 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 जैसे जैसे पास में आए तो जो श्यामा सखी है उनको कहा कि तुम राधा जी के साथ झूलो। श्यामा सखी की इच्छा, और सखियाँ कह रही हैं इनकी इच्छा है कि राधा जी के साथ झूलने का। तो ललिता विशाखा ने कहा कि ऐसे कैसे, अरे राधा जी को झूलाओ। बोले नहीं, उनके साथ बैठ के झूलने का। एक तो राधा जी बैठी है झूलाने का, सब तो झूला रहे, तुम भी झूलाओ। बोले नहीं, ये राधा जी के बगल में बैठ करके झूलेगी, इनकी इच्छा है।
तो राधा जी को बड़ा अटपटा लगा, ये ऐसे कैसे, कह रहा मेरे साथ बैठ के झूलेगी। हाँ, तो जैसे पास में आए तो राधा जी को कुछ कुछ समझ में आने लगा कुछ कुछ समझ में आने लगा। क्या समझ में आने लगा कि वो शकी नहीं है, क्या है, शका है। और श्याम सुंदर ये है, वो श्यामा शोकी का रूप धारण करके वो वहाँ आए, हाँ छलिया के, तो वहाँ आए और राधा जी से झूलना चाहते। गुरुदेव वर्णन करते हैं कि फिर राधा रानी के बगल में बैठे और दोनों झूले, सखियाँ झूलाए। एक तो पाठ ये है झूला का, और दूसरा पाठ है अभी मैं बताऊंगा। एक तो लीला के माध्यम से ये है, और दूसरा कीर्तन के माध्यम से उन्होंने वर्णन किया। So now when Radharani is coming with Radha Sridham to Varsana, as she enters the village, her village, she starts crying in so much happiness that now I've come home. Because for us it's very hard to understand now. But in those days, like Maharaj is saying, there's no phones, there's nothing. So usually when the girl leaves her house and goes with the husband, she's crying there also because she doesn't know when she'll come back, when can I meet my parents again, when will I talk. No, so she's crying when she returns, like she's now free that I've come back to my home, coming back to see my parents. So much crying happiness. And then offering pranams and embracing her parents. And then after, behind the palace is a place for the Harvan. So when we do parikrama, we go for like Vishwavanu Kund, Sankirkor, and quickly the Harvan, and then we go to the palace. But Maharaj is saying actually there is a parikrama that happens around the palace and around the Harvan. That do many, like the locals they do. This is just like they can say like Radha Paksha Gopis. They do a parikrama just around the palace. That's a certain area. So there they have made a very beautiful swing with gold, with silicon ropes and all this, and the Sakhis taking Radha and putting on a swing. In the meantime, they're so very beautiful, very nicely decorated. Some Sakhis, they're coming along the path from the palace and coming towards the Garuvan. And amongst them, there's a very beautiful Sakhi, but she was blackish. Shama Sakhi, so it's blackish. So she looks very beautiful, but she's blackish. So still she's coming, and then the Sakhis who were with her asked Lalita and Vishaka that some Sakhis already pulling the rope and swinging Radha and Krishna. So they're saying this Sakhi, she wants to sit with Radha. Then Lalita is saying why? She can also pull the swing and you can, like put Radha. So she has great desire to swing with Radharani. Then when she's coming closer, then Lalita and Vishaka, they understood, so they put her. And when Radhika also sees that, then she realizes this is not any Sakhi, this is Krishna himself. So then they put Krishna with Radha and the Sakhis are pulling the swing. तो लीला का ये एक भाव है, और दूसरा भाग जब ये जो लीला, ये प्रकट लीला की लीला है। कौन सी लीला की? प्रकट लीला, अवतरण लीला, और एक नित्य लीला जो अष्टकाम अष्टयाम लीला। एक तो लीला प्रकट लीला, जब कृष्ण अवतार लेकर के अवतार लीला, प्रकट लीला जो हम लोगों ने सुना है गोविंद कौन से वो प्रेम भक्ति चंद्रिका में लीला, प्रकट लीला, एक गोलोक के नित्य जो लीला, एक भौमो वृंदावन की प्रकट लीला की ये कथा है। ठीक है, वो ये जावट से आकर के बरसाने में गयावर्मन में झूलते हैं, ये लीला है। और जो नित्य लीला है जो गोलोकस्थ वृंदावन में, क्योंकि झूला लीला भी तो नित्य लीला है, ये भी तो नित्य लीला है। तो नित्य लीला है तो फिर अष्टकाम अष्टयाम लीला, अष्टकालीन लीला में भी लीला है, ये लीला का स्मरण होता है। तो अष्टकालीन लीला में जो ऐसे सिंगर रस के सिद्ध शरीर में जो ये लीला का दर्शन करना चाहता है, झूलना चाहते हैं, उसके लिए ये लीला किस भाव से है। तो तब बताया जब श्रावण का महीना आ जाता है तब ये झूला हर कदम के वृक्ष से नीचे लग जाता है, और उसी समय वो जावट से नहीं आती है राधा, समझ में आया?
उसमें जावट से राधा नहीं आती है। वो वृंदावन में कहाँ कहाँ झूला लगते हैं, वृंदावन में, गोवर्धन में, बरसाने में, यहाँ तक नंदगांव में नहीं। समझ में आए? झूला कहाँ कहाँ लगता है? गुरुदेव बताया वृंदावन में तो लगता ही है, गोवर्धन में भी लगता है, और बरसाने में, यहाँ तक नंदगांव में भी लगता है, नित्य लीला में। और सखियां जा करके बड़े प्यार से राधा जी को, हे श्यामाजू झूला झूलने का समय हो गया है, अब कृपा करके पधारिए, श्याम सुंदर आ गए हैं झूला में, श्याम सुंदर आ गए हैं, अब झूला में पधारो। लेकिन आज राधा रानी हो गई मानिनी। मान दो प्रकार के है, एक हेतुमान और दूसरा अहेतु की मान। राधा जी का मान अहेतु की, कोई हेतु नहीं। हेतु मतलब कारण, कारण से मान किया। हर एक बिना कारण, कोई अकारण कहते हैं, कोई कारण नहीं, मानिनी हो गई। आज राधा रानी मानिनी हो गई, साज धज करके बैठी हैं, बढ़िया श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार जानते हो कैसा होता है? कभी किया? नख से शीश तक 16 श्रृंगार है। साजो 16 श्रृंगार, डारो नैनन काजरा, ये 16 श्रृंगार। ये काजरा के बारे में क्यों बताया? नैनन काजरा, राधा जी का मुंह कितना सुंदर है, इतना गोरी है और मृग नयनी है, और उसमें काला रंग लगा दिया। सुरमा तो काला है, काला लगाया, अच्छा लगता है काला है? काले कौन पसंद करे? इतना सुंदर मुखमंडल है और नेत्र को बताया मृग नयनी बात है, और उसमें काला रंग दे दिया। राधा जी कहते काला नहीं है, मेरे श्याम है, मेरे आंखों में कौन है, इसलिए काजल लगाती हूं क्योंकि ये मेरे श्याम सुंदर है। साजो 16 श्रृंगार, डारो नैनन काजरा, समझ में आया? इसलिए आंखों में काजल इसलिए दिया, ये काजल नहीं है। बोले मेरे आंखों में श्याम बैठा हुआ है, श्याम सुंदर, वो काजल के रूप में बैठे हैं, वो आंखों में बैठे हैं। राधा रानी मानिनी हो गई। मानिनी क्या? मुझे नहीं जाना है, मतलब आज बैठेगी नहीं। देखो ये अभी जैसे 5 दिन की झूला है ना, मेरे ख्याल से आप लोग भी तो झूला पड़ा है, ठाकुर जी को थोड़ा बिठा करके झूला देना शाम के समय, आधा घंटा 1 घंटा 10 मिनट ठाकुर जी को बिठा करके बोलना थोड़ा सा झूला है। क्योंकि ये पूरे साल भर के बाद एक लीला होती है, भगवान को प्यार से बिठा करके थोड़ा कीर्तन गा के आरती करके बिठा के थोड़ा इन लोगों को बता देना, थोड़ा ठाकुर जी को झूला है प्रेम से। राधा रानी मानिनी हो गई। बोलो। So Maharaj is saying this story where she comes from Java. This is the story of this Prakat Leela, where Krishna appeared in this world, in the material world. So that's Prakat Leela. So that is one of the moods that Gurudev explained. Whereas in Aprakat Leela, that means in the Nitya Dham, in the spiritual world, this pastime is also there, which is Nitya Leela is part of the Astayam Leela. At that time, so because Radha is not married there, so the mood is there married, but she's not actually married. So actually this swing pastime, whereas here in this world it's only in Varsana, but in the spiritual world, Gurudev is saying it's everywhere. Under every kadam tree there is a swing. In Vrindavan, even Nandagaon, Varsana, Govardhan. So this pastime occurs in all different places. So there, so the Sakhis are going to collect Radharani, where she's in Varsana, collecting her to come because they are saying, "Oh Radharani, please come. Krishna is already waiting for you." So at that time, Radharani becomes very sulky. There's 2 types of this Manika. One time it becomes sulky with cause or without cause. So now she's without cause, she's just sulky that I will not go. So that time Maharaj is saying, that time Radharani, she's already decorated, so beautiful, so Singar means from head to toe, completely decorated, everything, even the eyes and all that. And Maharaj is saying that her eyes so beautiful, like deer-like, and so golden complexion.
but still they put a black mark. So Maharaj, why do they put this black mark there? It looks so, doesn't look good. On a golden face, it's like why you put it doesn't look. But she's saying, no, this black mark reminds me of Krishna. Only Krishna is in my eyes. I can only see Krishna. So very beautiful. But Radharani is saying, I will not go. Even though she's declared ready to go, but she's saying, I will not go. So Maharaj is saying this pastime happens once a year, so devotees here, even though we'll go tomorrow, we won't be here tomorrow evening. So he's requesting the devotees at least but now the swing is already here. So the next 5 days, whatever small time you have got, after Aarti, you can just, swing with love, with affection, you can do swing of Radha Krishna. Like this, Maharaj is saying. मैंने सुबह बताया था रास लीला, होली लीला और झूलन लीला। तो इस झूला लीला में एक विशेष महत्व क्या है जो दूसरी लीला में है ही बताया था? हाँ, नहीं बताया? अरे शाम को बताएंगे। हाँ, शाम को। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगली बार बताएंगे, अगली जिला नेक्स्ट बहुत दिन हो जाएगा। क्यों, हम नहीं रहेंगे? आप लोग रहेंगे। डर लगता है कि महाराज जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। डर लगता है कि महाराज जी रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ? तो देखो, इस झूला का असली महत्व बताता हूँ। इस झूला का महत्व क्या है? दूसरी लीला में और ये झूला लीला में महत्व बड़े ध्यान से सुनना। हाँ, दूसरी लीला में और ये झूलन लीला में महत्व है। ये झूला में राधा रानी के चरण के तलवे का दर्शन होता है। किसी लीला में होता है? हाँ? किसी लीला में राधा रानी के चरण के तलवे का दर्शन नहीं होता है गोपियों का। चरण के नीचे का जो फुट के नीचे जो चरण के तलवे होते हैं, तलवे समझ में है? राधा रानी के चरण जब झूलते हैं तो दोनों पैर ऊपर उठ जाते हैं ना, तो सब गोपियों को राधा रानी के चरण के नीचे दर्शन होता है। तलवा चरण के नीचे ये दर्शन होता है। ये सौभाग्य, ये दर्शन पाने के लिए राधा गोविंद के दोनों चरण। आप लोग झूला कभी झूले हैं? टाइम ही नहीं है संसार के झूले में झूलते टाइम नहीं है ना? संसार वाले छोड़े तो तब वो झूला छोड़ के दूसरे झूला में झूले। पूरे जिंदगी में झूल रहे। बचपन में माता जी झूलाए पालने में, शादी के बाद पत्नी झूला रही हैं अपने मर्जी के झूला में। अब बूढ़ापे में बच्चे लोग झूलाएंगे, बताइए। अब मरने के बाद फिर गोद में उठा करके दूसरे झूला में बिठाएंगे। तो जिंदगी तो झूले में ही काट रहे हैं, समझ में आया? तो राधा जी के झूले में, दूसरी लीला में चरण के तलवे का दर्शन नहीं होता है, लेकिन झूला लीला ऐसा ही है जिसमें राधा रानी के चरण के नीचे तलवों का दर्शन होता है। राधा रानी के, कृष्ण के चरण के तलवे कितने चिन्ह है, क्या स्वरूप है ये चरण के तलवे, यानी संपूर्ण रूप से कृपा। राधा रानी के हाथ का ऐसे दर्शन हर लीला में है, हाथ का दर्शन, हाथ के तलवे, लेकिन चरण के तलवे का दर्शन पूर्ण रूप से कृपा है। बताइए। So Maharaj is saying like this one you are saying. That three special leelas, one is Ras Leela, Holi Leela and Jula Leela, where Radha and Krishna together amongst other leelas. So what is the speciality of this Leela that is not present in the other pastimes? In this Leela, when the Maharaj is just joking, if people have a song, we say we are too busy. We don't have time to go in the swing and swing. So like he said, because when we were young, our parents used to swing us. After we get married, the responsibilities of family life and all that is swinging us everywhere. And then in old age, our children will looking at swinging us. And then we go in another swing, that they're carrying us to the cemetery. So we have no time to relax and just go on a swing. So what is the specialty of this swing pastime? See, he says in every pastime we can see Radharani's hands
and all this. But in the swing pasan, the specialty is you can see the underside of Radharani's feet. Because when they are swinging, you can see the feet going up and down. So you can see the underside. No other pasan you can see. You can see the feet in Ras and Holy and all that, but you cannot see what underneath. So in this, this is a very special because they can see the signs that are present in Radha and Krishna's lotus feet. And that it means getting the total mercy. Getting the total mercy. And full of mercy that, that is, so it's very rare to see this pastime. So this is specialty of this Julan pastime. बस थोड़ा सा बोल के समाप्त कर। आपको अधिकार में बोलना, अधिकार बोलना। ये कीर्तन कर देता है। एक प्रकार के नित्य लीला के, एक प्रकट लीला के लीला हो गई, अब नित्य लीला के लीला जो अष्टकाम लीला, वो तो 2 मिनट में बता दूंगा। तो अब राधा रानी जो नित्य लीला, जो अष्टजाम लीला, उसी में राधा रानी मानिनी, समझिए, उसी में राधा रानी मानिनी। अब सखियां आकर के श्रृंगार से सजे हुई हैं, लेकिन राधा रानी मान किया, आज वो जा ही नहीं रहे। तब गोपियों ने कहा, राधे झूलों पधार झुके आए बदरा, जल्दी आओ, बदरा मतलब झुके आए, बदरा मतलब क्या है? घना घर बादल आवी गिरेगा, मतलब बारिश होने वाले हैं। अब बारिश होगा तो फिर कैसे बैठोगे? झुके आए बदरा, गिर आए बदरा, राधे झूलन पधार झुके आए बदरा। ऐसो मान नहीं कि जो हटे छोड़ो रियाली, ऐसो मान नहीं कि जे हटे छोड़ो रियाली। तुम तो परम शायानी वृषि भान की लली, राधे झूलन पधार झुके आए बदरा। तुम तो परम शायानी, बुद्धिमान है, बुद्धिमती हो, हैं? अभी श्याम सुंदर प्रतीक्षा कर रहे और अभी तुम मान किया, जल्दी आओ। गुरुदेव कहते हैं, सखियां राधा रानी से कह रही हैं, देखने में तो छोटी सी है, किशोरी है ना, देखने में छोटी सी है, लेकिन मान कैसे है? मान कैसे है? बोले मानो छोटा सा गागर में सागर भर दिया। गागर में, गागर जानते हैं, कलश में पूरा सागर समा जाता है क्या? मानो देखने में तो छोटी सी है, किशोरी है, लेकिन मान तो देखो सबको एकदम सबसे ऊंचे, सो मस्ट इनका मान है। इनके जैसे मान कोई कर ही नहीं सकते, ना लक्ष्मी, ना सीता जी, ना द्वारका के महिषियां, सबसे मान में आगे है। क्योंकि और बाकी जो श्रृंगार रस की गुरुदेव कह रहे थे, ये तो श्रृंगार रस है ही नहीं। वहां तो जैसे श्री राम सीता के हैं, सीता तो अपनी दासी मानती है। राधा रानी के चरण में कांटे लग जाते हैं तो श्याम सुंदर वो निकालते हैं, चरण में लोट उठाते हैं, लिखा हुआ है, स्मर गर्भ खंडन मोह से विषमंडन। मानो अगर राधा सीता जी के पैर में कुछ कांटा गड़ जाए तो राम जी जान देख करके भी वो झुक करके कांटे को नहीं निकाल सकता। कैसे निकालेंगे? वो नहीं निकल, मर्यादा है, नहीं निकालेंगे। कौन? सीता जी का अंदर क्या भाव है? हम दासी हैं, ये मेरे मालिक है। मालिक को भी दासी के पैर में हाथ लगाएंगे? तो लोग सोच नहीं सकता ये बात। वैकुंठ में भी ऐसे कभी माता लक्ष्मी नारायण को अपने चरण में हाथ लगाने देगी? नहीं देगी। लेकिन यहां तो बात ही अलग है। चरण तो हाथ लगाने की तो बात छोड़ दो, वो श्याम सुंदर पद संवहन कर रहे हैं राधा जी का, चरण दबा रहे, चरण रज मांग रहे, पाद रेणु मभक्षणेशा। कौन सा श्लोक है? ब्रज गोपियों के चरण रेणु मांग रहे हैं, पाद रेणु मभक्षणेशा। हाँ,
उद्धव ने बोला था। हाँ, तो चरण रेणु रेणु मांग रहे हैं, मतलब भगवान भी स्वयं वो तो कह रहे हैं आसामो चरण रेणु नहीं, ब्रज स्त्रीणाम, ब्रज की गोपियों का चरण रज भगवान स्वयं मानते हैं, इन ब्रज गोपियों के ये है। तो गोपी कह रही है कि तुम्हारे अंदर इतना मान है, इसलिए ऐसो हट छाड़ोड़ी डाली, आप छोड़ दो, श्रृंगार करके बैठो, आप जल्दी आओ, क्योंकि रिमझिम बारिश हो रही है। अब इस कीर्तन में राधा जी की सब महिमा बता रहे हैं, बहुत सुंदर भाव है। कहते हैं राधे जहां पग धर श्याम नैन न धरो। राधा रानी का चरण देखो, इसमें बताया राधा रानी का चरण मिट्टी में नहीं गिरने देते, श्याम अपने नैन बिछा देते हैं, आंखों के पलके बिछा देते हैं। अगर वो कीर्तन है ना, नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी भवतु में, क्या मतलब, मेरे नैन पथ से आप आगमन करो, मेरे आंखों के पथ से जाओ। ऐसे श्याम सुंदर अपने नेत्र बिछा देते हैं, राधा जी जहां चरण रखते हैं, ये महिमा है। फिर चटपट में बता देता हूं। फिर राधा रानी को जैसे तैसे माना के श्याम सुंदर के साथ बिठा देता है, मिलन होते हैं। ये तो झूला लीला वो भी बहुत विस्तार है। हाँ, केवल झूला का ये सब कथा है, ऐसी ऐसी कथा है, अगर मैं बोलूं तो इसी के ऊपर भी 7 दिन बीत जाए, ऐसी ऐसी कथा है। थोड़ी सी बता दिया। अधिकार कल सुबह सुनेंगे, 8 तो बज गया। अधिकार क्या, वो धीरे धीरे क्रम बताया। ये रस, क्योंकि ये जो रस है, ये श्रृंगार रस का रस है ब्रज के, तो ये रस आस्वादन करने के लिए हर कोई नहीं कर सकते, बहुत उन्नत रस है। इसके लिए वही शुरू से ही अन्नाविलासिता शून्यम का वही श्लोक, भक्तों का श्रेष्ठता बताया, कौन आस्वादन कर सकता है। उद्धव जी का सकाम भक्ति, प्रहलाद महाराज जी की भक्ति श्रेष्ठ है। निष्काम होने पर भी प्रहलाद जी ने क्या सेवा किया, भगवान से संबंध नहीं था, ये मैं संक्षेप में बता दिया। और फिर इसके बाद हनुमान जी की भक्ति श्रेष्ठ बताया। हनुमान जी की दास्य भक्ति है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति होने पर भी हनुमान जी जब 5 पांडव का देखा, अरे शकेतिमत्तम प्रसव जदुत्तम, अर्जुन का सौभाग्य देखा, कैसे भगवान एक थाली में खा रहे हैं, इनका सौभाग्य। और 5 पांडव से श्रेष्ठ उद्धव जी, ब्रज में किसी को अर्जुन को नहीं भेजा, किसको भेजा, उद्धव भेजा। और उद्धव तब बताया, आसामो चरणेनु युषामो शाम वृंदावन किमपि गुल्मनतो शबिना। उद्धव, और उद्धव से भी श्रेष्ठ भक्ति है ब्रजांगनाओं का, ब्रज गोपियों का। और उन ब्रज गोपियों से श्रेष्ठ कौन है, वृषभानु रास नंदिनी। तो ऐसे ब्रजांगना के अनुगत्य में जो रागाणियों मार्ग में भक्ति करेगा, उनको ये झूला लीला दर्शन होगा। वही झूला में अटेंड हो सकते हैं, हर कोई नहीं, समझ गए। झूला सबको दर्शन, यहाँ तो दर्शन कर ही लो हर कोई, लेकिन अगर उनके साथ झूलना है, लीला करना है, तो उसी हिसाब से, उसी राग में, उसी रस के होना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। Maharaj is saying about this pastime where Radharani in this Nitya Leela, she is very Malini, so very sulky. So the other gopis are saying, please come quickly, because the clouds are there, it will start raining, so how will you not get the opportunity again to sing. You are very intelligent and Krishna is waiting for you, so don't do man, don't be sulky. But then Maharaj is, Gurudev is saying how even though she is very young girl, Kishori, but her man is so high that it's like more than Maharaj is saying. We don't see this type of man either in Lakshmi or in Sita or the queens of Dwarka. That really, if you really look deeply into their
relationship with Krishna is with their respective lords is not Shingaras because it's mainly Dasya Bhav. Just like if there's a thorn on Radharani's foot, Krishna will pull it out, to pull the thorn out. Or you can see in many pastimes. So we got it. We'll just say, when Sita Devi, she's a thorn there, Ram will never, even though Ram will never pull it out. Because Maryada etiquette is there, he will never touch Sita's feet. Because Sita's mood, even though she is the wife, she's got Dasya mood. That I am the servant of Ram. So Ram will never touch her feet according to Maryada. What to speak about Lakshmi, that is never going to happen. Whereas for Radharani, what to speak about taking the thorn out, he's begging for the food dust. He's praying for the food dust. That's why when we hear in Geet Govindam, that's why Jayadev Goswami was so hesitant to write it down. Because this was never heard before. Whether Lord Ramchandra, whether anyone has touched the foot of their consort. So therefore, how Krishna is begging for the food dust of Radharani. How she is controlling Krishna. So this is the Mahima of Radharani. And this pastime, Maharaj said, I'll go very quickly because we're running out of time. How quickly the gopis are trying to pacify Radharani said, please come and come in the swing where Krishna is waiting for you. So they bring Krishna there. And this swing pastime is just not like swing, there's so many things in it. If I had to speak, we could speak for 6-7 days on this. What rasas are there, what things are there, how big it is. But this is one part of Shingaras. And so Maharaj is saying just like what is the adhikar, what is the qualification? Say not everyone can have darshan of this path, even though here we are having darshan, but not everyone is qualified of having this darshan. Our Gurudev used to speak how different types of devotees, the Satham devotees like Dhruv, he had material desires, and above him was Prahlad Maharaj, who was Nishkam, but still he was not able, he did not have the inclination to serve in that way, physical serve. And then after that was Hanuman in Dasya Bhav. But when he saw the good fortune of the Pandavas where Krishna and Arjuna are eating from the same plate, he was astonished, glorifying the Pandavas. And then from the Pandavas we know Uddhav. Like Gurudev always used to say that who did he send? He didn't send the Pandavas to Braj, he sent Uddhav to Braj, his highest qualification. And when Uddhav went to Braj, then he saw the Braj Vasis, Nanda Baba, Yashoda, and especially the gopis that is praying for their food dust. So he's praying for their food dust. So in this way, how glorious are the gopis, and among the gopis are Radharani. So only, like Maharaj has been speaking from Prem Chandrika also, that only one who's taken the Anugatya of the Braj gopis in that high stage and serving under the guidance, only they can have darshan of the swing pastimes. So for us, from our level, trying to follow Anya Abhilasita Sundam, the stages of bhakti to come to that stage, then we can have darshan of this pastime. तो कल श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की तिथि है। कल मंगल आरती के बाद भी कीर्तन प्रवचन करेंगे और फिर 11 बजे से फिर गोस्वामी पाद के पुष्पांजलि 10:30 से कीर्तन और पुष्पांजलि, उनकी गुणगान महिमा और गोस्वामी का प्रसाद भंडारा। फिर इसके बाद हम जो भक्त लोग मैं ब्रिजबेन में चले जाएंगे, तो आप सभी लोग आना, सबको लेके आना और फिर गुरु गोस्वामी पाद जी की कृपा प्राप्त करना, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये रागानुग मार्ग में प्रवेश नहीं होगा। रूपानुग तो दूर की बात है, रागानु मार्ग में प्रवेश ही नहीं होगा। और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, सारा काम काज बंद करो और कल आके गुरु गोस्वामी पाद जी की तिथि को पार्टिसिपेट करो। So Maharaj is saying tomorrow morning after Mangalarti we'll do some Kirtan Katha speaking of the glories of Rupa Goswami. Then again at 10:30 we'll start with Kirtan, and devotees again will start glorifying Sri Rupa Goswami and having, then after that, Arati and having Prasadam, Mahaprasadam. And Maharaj is saying that, Rupa Goswami is such an important figure, personality in our line, that without his mercy, what to speak of Rupanuga, you cannot even enter Raganuga, the path of Raganuga. So please, he's saying, give up all your work for tomorrow and come and spend, try to get his mercy by hearing Harikatha Kirtan and taking part in these festivities.
So in this way, so please. Then after that, we will go back to Brisbane after this evening lunch program, after midday program. One second. पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम